नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। चुनाव आते ही राहुल गांधी कभी मंदिरों का चक्कर काटते दिख जाते हैं तो कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा भी चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करती है। हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश में मंदिरों में पूजा की, तो राजस्थान में तो भगवा चोला पहनकर हिंदुओं को धोखा देने की कोशिश की। प्रियंका वाड्रा के भगवा चोला पर जोरदार बहस छिड़ गई है। तो आज नेहरू परिवार के नकली हिंदुत्व पर बात करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। तो सर, स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। तो ये नेहरू परिवार ने क्या नकली हिंदुत्व स्टार्ट कर दिया है? देखिए, नेहरू परिवार हमेशा से नकली हिंदू ही रहा, लेकिन आवरण अलग अलग समय में अलग अलग ओढ़ के रखा है। बात अगर जवाहरलाल नेहरू की करें तो जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा धर्म जो है वो तार्किक होना चाहिए, और तार्किक धर्म की व्याख्या में उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ही बात की। मतलब अगर तर्क की बात करोगे तो उसके बाद धर्म की आस्था कहां जाएगी? कोई भी धर्म तर्क पर नहीं, आस्था पर केंद्रित होती है। और तार्किक वैज्ञानिकवाद, तार्किक धर्म की चर्चा करके नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने हिंदुओं के कंधे पर पूरा सेकुलरिज्म का बोझ डाल दिया। जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक ऐसा देश बना जो इस्लामिक एजेंडे पर था, जो देश बना ही इसलिए क्योंकि यहां के मुसलमानों को लगने लगा था कि हिंदुस्तान में हिंदू बाहुल्य है और हिंदुओं के साथ उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, वो सत्ता तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए। जब हिंदुस्तान से मुसलमानों ने अपना एक देश बना लिया, जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग के लिए आंदोलन किया। आंदोलन ही नहीं किया, हिंसा भी किया। या तो पश्चिम बंगाल हो, जो अभी पश्चिम बंगाल है, पहले बंगाल था, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल में बंटवारा हुआ, या पंजाब हो, या फिर साउथ इंडिया का वो हिस्सा, चाहे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल ही क्यों ना हो, वहां का मुसलमान समझता था कि अगर पाकिस्तान बना तो वहां पर कोई पाकिस्तान तो नहीं होगा। अगर देश का विभाजन होगा तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान, क्या उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में पाकिस्तान का जिला होगा? ऐसा संभव नहीं था कि पाकिस्तान बने और उसके बाद बिहार के 3 जिले पाकिस्तान में हो और बचे हुए जो जिले हैं वो हिंदुस्तान में हो। उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र 4-5 जिले पाकिस्तान में हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिले पाकिस्तान में हो और फिर बचे हुए जिले हिंदुस्तान में हो। बंटवारा स्पष्ट था कि बंगाल का बंटवारा होगा, पंजाब का बंटवारा होगा, सिंध बलूचिस्तान ये जो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। लेकिन फिर भी केरल का मुसलमान, तमिलनाडु का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान ये सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का। नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने सारे अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए, जो मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद भी हिंदुस्तान को जबरदस्ती का सेकुलरिज्म का बोझ डाल दिया। यहां के मुसलमानों को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच एक पैक्ट हुआ, नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं इसको। उस पैक्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान अपने यहां अल्पसंख्यकों यानी कि गैर मुस्लिमों की सुरक्षा करे, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, पाकिस्तान में बसे हुए हैं, अभी रह गए हैं, उनकी सुरक्षा करेगा। हिंदुस्तान यहां के अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों की सुरक्षा करेगा। लेकिन ये इस पैक्ट का हुआ क्या? इस पैक्ट के बाद पाकिस्तान में 10% से ज्यादा हिंदू ये धीरे धीरे घट के 1% भी नहीं रह गए। सिख सारे वहां से भाग गए। पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया। हिंदुस्तान का क्या हुआ? हिंदुस्तान में मुसलमानों को सुरक्षित रखा गया। कभी ये समझौता तोड़ने के लिए पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला गया कि तुम अपने यहां हिंदुओं को भगाओगे तो हम भी यहां से मुसलमानों के पलायन के लिए तैयार रहेंगे।
क्योंकि एक तरफा कार्रवाई नहीं होती। अगर तुम वहां करोगे तो हमारे यहां भी होगा, उसका प्रतिक्रिया होगी, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। यहां पर इन लोगों को बढ़ाया गया और मुस्लिम पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 12%, 15% होते हैं, आज 18 से 20% है। ये नेहरू की साजिश थी। इन लोगों का अंतरराष्ट्रीय मानवतावाद और उसके बाद ग्लोबल वैश्विक नागरिक बनने की एक इच्छा, ग्लोबल सिटीजन बनेंगे हम, सारे दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे ये नेहरू जी, और यहाँ के हिंदुओं के साथ धोखा करते रहे। खुद तो धर्म मानना नहीं है, सिर्फ चोंगा पहनना है, इसलिए कि हिंदुस्तान में अगर प्रधानमंत्री बने रहना है तो आपको बताना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं। और यही परेशानी नेहरू की थी, उसने चोंगा ओढ़ा। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, शादी किससे की, फिरोज खान से, नाम रखा गया फिरोज गांधी। वहां से इन लोगों ने नेहरू सरनेम हटा दिया, गांधी सरनेम ले आए। दिखावा क्या कि भाई हम तो हिंदू हैं, रुद्राक्ष धारण करेंगे, पूरी तरह से हिंदुत्व की बात करेंगे। इनको जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने से रोक दिया गया था क्योंकि वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वर्जित था। सोनिया गांधी, राजीव गांधी को भी पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल का है वहां जाने से रोक दिया गया था। राजीव गांधी बहुत परेशान हुए, यहां तक कि इन लोगों ने नेपाल से डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने की धमकी दे डाली थी कि सोनिया गांधी को क्यों नहीं जाने दिया मंदिर में। अरे भाई, सोनिया गांधी अगर क्रिश्चियन है तो फिर उसे हिंदू मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा। जहां वर्जित होगा वहां पर आप नहीं जा सकते, जहां सबके लिए दरवाजा खुला है वहां आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके हिंदुत्व का तरीका था। अब ये राजीव गांधी के, सोनिया गांधी के एक बेटा एक बेटी आए हैं ये हिंदुत्व की बात करने के लिए। प्रियंका वाड्रा आज है जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई है जिसमें वो पूजा कर रही हैं, ओम का चादर ओढ़े हुए हैं, वहां पर यज्ञ में आहुति दे रही हैं, और जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस के उनके चमचे बेलचे हैं वो पूरा गायत्री मंत्र लिख के उनका वो वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में प्रियंका वाड्रा गई थी, नर्मदा पूजन की, कुछ मंदिरों में दर्शन किए, पूजा पाठ की, तिलक लगा लेती है। राहुल गांधी पिछले दिनों रुद्राक्ष धारण किए और कहां गए, केदारनाथ गए, वहां मंदिर में बैठे पुजारियों से मिले, मौनी बाबा से मिले, सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया भाई ये तो बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ये हिंदू हैं। लेकिन इनकी सच्चाई क्या है? पिछले दिनों 3-4 सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा प्रियंका वाड्रा ने, और उस पोस्ट में क्या था, इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उस पर इनकी प्रतिक्रिया थी मानवतावादी आधार पर, मानवीय आधार पर, कि गजा में मुस्लिम जो सामान्य मुसलमान हैं, नागरिक हैं, उनकी परेशानी बढ़ रही है। 10,000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। अगर वही 10,000 से ज्यादा लोग या 1 लाख से ज्यादा लोग जो वहां पर हैं गजा में, वो सारे अपने घर के बगल में आतंकी हमास के लोगों को संरक्षण देते हैं, तो उस समय तो आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि यहीं से, इसके घर के बगल से निकलकर हमास वाला वो मिसाइल चलाता है, वो रॉकेट लॉन्चर चलाता है और वो शील्ड बनाए रहता है। ये अस्पताल है, ये हॉस्पिटल पर हमला हो रहा है, हॉस्पिटल के नीचे सुरंग बनाए हो, पूरे के पूरा आतंकी का अड्डा बनाए हो, लेकिन इन लोगों को, मुसलमानों को खुश करना है। तो प्रियंका वाड्रा बार बार वही जो लार्ज कॉन्स्पिरेसी इस्लाम की रही है, मुसलमानों की रही है, उसी के आधार पर चलते हैं। जहां कमजोर दिखे, जहां तुम दिखो कि हम कमजोर हैं, वहां पर मानवता की बात करो, मानवाधिकार की बात करो। जहां तुम बीच बीच के हो, जहां प्रेशर बना सकते हो, दबाव बना सकते हो डेमोक्रेसी में, वहां तुम अपने अधिकारों की बात करो, जैसे हिंदुस्तान में करता है। यह अधिकार हमारा है, ये अधिकार हमारा है, हमें लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए समान आधार पर। पॉपुलेशन बढ़ाते बढ़ाते हम कर देंगे 50%, फिर तुम कहां जाओगे? ये जो 20% है अभी, 18-20%, धीरे धीरे ये 40-50% होंगे, फिर नहीं रोक पाओगे डिप्टी पीएम और पीएम बनने से, फिर कहां जाओगे? ये लार्ज कॉन्स्पिरेसी एक कांग्रेस के नेहरू परिवार का है, जो प्रियंका वाड्रा आज
उसी इस्लामिक एजेंडे में फंसी हुई रहती है। राजनीति करोगे मुसलमानों की और बाहर में दिखाओगे कि हम बहुत बड़े अंदर से हिंदू हैं। ये दिखाने की कोशिश इसलिए है क्योंकि इन लोगों को लगा है कि अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू है जो पॉलिटिक्स को समझ चुका है कि अगर हमें धर्म की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, अपनी सभ्यता के मूल्यों को बचाए रखना है, तो इन नेहरू परिवार के नकली हिंदुओं से बचना पड़ेगा। हमें कांग्रेस के उस एजेंडे को समझना पड़ेगा कि पिछले 70 साल से इसने हिंदुओं को उसी सुषुप्तावस्था में रख के मुसलमानों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम आज दिख रहा है अलग अलग जगहों पर। 14 से पहले ये अलग अलग जगहों पर हर दूसरे महीने बड़े विस्फोट होते थे, वो कांग्रेस नहीं देखती थी। ये प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों का हिंदुत्व अब सबके सामने है, और जो वो वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पर प्रेस कर रहे हैं, वो भी अब बहस छिड़ी है कि क्या इन लोगों के अंदर हिंदुत्व के प्रति आस्था है। अगर आस्था है तो दिखता क्यों नहीं है? ये जो दिखता है वो तो बाहर का आवरण है, चोला ओढ़े हुए है। जो अंदर है उसे प्रदर्शित करने में ये इतने घबराते क्यों हैं? जब कोई पर्व त्योहार होगा तो राहुल गांधी विदेश भागने की कोशिश करेंगे। यहां पर पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में तो जाएंगे, बाहर के मंदिर में, लेकिन जहां पर रहते हैं, जो घर है, उसके आसपास चुनाव के अलावा कहीं भी दिखाओ कि इन्होंने कहीं पूजा पाठ की हो। इनके घर के अंदर एक अपनी आस्था के प्रदर्शन के लिए छोटा सा मंदिर है। हर हिंदू परिवार के घर के अंदर चाहे छोटा ही सही मंदिर होता है, चाहे कुछ ही सही आस्था के लिए, आराधना के लिए कुछ मूर्तियां होती हैं, कुछ फोटो होते हैं जो पूजा पाठ कर सके। लेकिन इसके परिवार के घर में अभी भी चर्च ही दिखेगा, मंदिर नहीं दिखेगा। इसलिए नकली हिंदुत्व जो नेहरू परिवार की है, जो परंपरागत तरीके से चल रही है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक उसकी पोल खुल रही है, तो इन लोगों को लगता है कि अब और ज्यादा प्रदर्शन करने की जरूरत है, और इसीलिए ये ज्यादा प्रदर्शन करने लगे हैं। अब मंदिरों में 3-3 दिन तक रुकेंगे राहुल गांधी, जो जाकर मंदिर के आसपास हम प्राइवेट टूर पे गए हैं, निजी यात्रा पे आध्यात्मिक यात्रा करेंगे। ये इतने सालों से आध्यात्मिक यात्रा के लिए इनके पास समय नहीं था, तो इसलिए अब इनका चेहरा जैसे ही दिखाई पड़ने लगा, असलियत सामने आ गई, तो इनको लगा कि अब ज्यादा प्रदर्शन करो, लोगों को सामान्य तरीके से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रदर्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो अब कुछ दिन के बाद ये राहुल गांधी जो सफेद टी शर्ट पहनकर चलते हैं, हो सकता है कि गेरुए रंग का टी शर्ट हो जाए, भगवा हो जाए, और प्रियंका गांधी भी जो साध्वी रितंबरा की तरह वैसे ही ड्रेस में आ जाए कि हम तो अब साध्वी हो चुके हैं, हम तो पूरे सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं। इसलिए इनके नकली हिंदुत्व पर अब लोग भरोसा नहीं करेंगे। जितना भी प्रदर्शन कर लें, नेहरू परिवार की सच्चाई सबके सामने है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। राहुल और प्रियंका जितना भी हिंदू बनने की कोशिश करें, मंदिरों में जाकर ढोंग कर ले, लेकिन इन्हें हिंदुओं का साथ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनावी हिंदू नेहरू परिवार की हकीकत सबके सामने है। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि
हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।